ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए हुए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और जीवन का एन्जॉय कर रहे होंगे। तो क्लास 10th के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली इट मीन्स एक्सरसाइज 4.2 में आपका स्वागत है। आपकी ज़िम्मेदारी ये है, आप अपनी नोटबुक ओपन करके बैठिएगा ताकि जो पॉइंट भी बताया जाए, आप उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रश्नावली में आपको हम इस प्रकार से समझाएँगे, एक-एक क्वेश्चन समझ में आएगा, गारंटी है इस बात की, ये तो पहले से देता आ रहा हूँ मैं आपको गारंटी। 95% मार्क्स आगे रहेंगे यदि आप हमारी बातों को फॉलो करते रहेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कर देंगे गुणनखंड विधि से। देखते हैं, तो पहले पार्ट में आपका स्वागत है। देखते हैं कैसे होता है। तो देखिएगा, पहला पार्ट आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसके आपको गुणनखंड करने गुणनखंड विधि से। तो आपकी ड्यूटी क्या है, पहले आप अचर राशि की गुना x की 2 के गुणांक में करो। तो 10 एकम 10, ऐसे ऐसे गुना करके 10 आया। अब उस 10 की वजह से, मतलब जो गुना कर गया उसकी तो हेल्प से बीच वाले के टुकड़े करने आपको। तो 5 सॉरी 10, ऐसे 10 बैठा था। आप अब आपकी ड्यूटी ये बन गई, 10 चेक करो किस किस के टेबल में आता है। तो आपको पता होगा 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, बड़े वाला पहले बोलना, छोटा मतलब 5 दूनी 10, 5 बड़ा है 5 को पहले बोलो। 10 एकम 10, 10 बड़ा है 10 को पहले बोलो। तो बड़े वाला पहले, छोटे वाला बाद में। तो देखो, अगर आप 10 के टुकड़े करोगे, 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। अगर तुम लोग 5 में से 2 घटाओगे ना, वो 3 भी बच जाएगा, ठीक है। 5 में से 2 घटा के 3, 5 दूनी 10 और 5 में से 2 जाके 3। घटा के क्यों किया हूं, जो भी अचर राशि का चिन्ह होगा वही इसके बीच में लगाना पड़ेगा। मतलब घटा, माइनस है तो यहाँ वाला x का गुणांक घट कर आना चाहिए, प्लस है तो x का गुणांक जुड़ कर आना चाहिए, मतलब बीच वाले का गुणांक जो भी है, x हो तो x, y है तो y। फिलहाल देखो, आप x की 2 सेम का सेम है, सेम के सेम, ठीक। माइनस है सेम, माइनस सेम। 5 दूनी 10, ये लिखो, 5 में से 2 जाके 3 भी बचता है। तो क्या करो, आप 5 के साथ में भी x यूज कर लो और 2 के साथ में भी x यूज कर लो। 5 दूनी x, चेक करो, 5 में से 2 घटा, 5x में से 2x गए, 3x ही तो बच रहा है वापिस। -10 सेम का सेम बराबर 0, ठीक है। अब इस माइनस की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, कराने का तरीका बता रहा हूं मैं करने का। तो x की 2 ऐसे कैसे ही, इस माइनस की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस का तो है 5x, माइनस का है 2x। तो 5x तो हो जाएगा माइनस का और 2x हो जाएगा प्लस का, ठीक है। क्योंकि प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। आगे माइनस का 10 सेम का सेम बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप 2 में कॉमन लो। इधर x की 2 है, इधर x की 1 है। बीज गणित में तो कॉमन x की 1 है, कम पावर कॉमन होता है, कम पावर, छोटी पावर कॉमन। इधर x की 2 है, इधर x की 1 है, तो कम पावर। अंक गणित में इधर तो 1 है, इधर 5 है, तो 1 1 तो कॉमन ना भी लो स्टार्टिंग में, शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉमन लेने के बाद भाग करेंगे, इससे इसे भी भाग करेंगे, इससे इसे भाग करेंगे। और भाग में घात घटती है, जब x से x की 2 को भाग करोगे ना, देखो इसकी घात 1 है, उसकी घात 2 है, तो 2 में से 1 घटा दो, यहाँ लिखो। अरे मतलब x की 2 को भाग करोगे आप x लो x से, तो 2 बार खोलने से x गुना x, नीचे क्या है x, एक x से एक x कट गया एक बार, तो x ही कम क्या बचेगा, x बचेगा। तो इससे इसे भाग किया, x बचा माइनस, x तो भाग हो गया पूरी तरह, पूरी तरह क्या बचेगा 5, ठीक है। अब यहाँ यहाँ प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, फिलहाल प्लस है तो प्लस। अब इसमें इसमें क्या कॉमन हो उसका पता लगाने का एक तरीका होता है। आप यहाँ वाले नंबर से, चाहे कुछ भी है यहाँ, कुछ भी है, उससे इसे भाग कर दो। तो x से x भाग हो गया, x से x भाग बचा 2, तो 2 ही कॉमन निकल गया। अब इस 2 से इसे भी भाग करो, 2 से इसे भाग करो, चिन्ह सहित करो। 2 से 2 भाग हो गया एक बार, तो x एकम x। अरे 2 से 2 एक बार भाग होगा भाई, x एकम x बचेगा। माइनस तो माइनस, क्योंकि प्लस से माइनस को डिवाइड करके भाग करके माइनस ही आता है। 2 पंजे 10, ठीक है, बराबर 0। अब चेक करो, दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम हो गई। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है देखो, इधर भी x माइनस 5, इधर भी x माइनस 5, तो ब्रैकेट सेम हो गए, यही कॉमन हो गए दोबारा फिर। तो x माइनस 5 आपने कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद भाग किया जाता है अलग अलग। x माइनस 5 से x माइनस 5 भाग हो गया, बचा बाहर का x।
x माइनस 5 से x माइनस 5 भाग हो गया, बचा बाहर का 2, x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इस पॉइंट को मैं अब हटा देता हूँ यहाँ से। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को कैलकुलेशन को और आगे सोल्व करेंगे, तब तक मैं डिवाइडर बना लेता हूँ ताकि होपलेस ना हो आप बच्चे। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहां से इसके मूल ज्ञात करने आपको, इसे भी 0 के बराबर रखो, इसे भी 0 के बराबर रखो। यदि यदि पहले वाला गुणनखंड क्या है, x माइनस 5, तो x माइनस 5 को 0 के बराबर रखो, बराबर 0। तुम्हें पता है यहां से आपको x का मान निकालना, मतलब मूल निकालना है। अरे इससे अचर राशि को ट्रांसफर करो, यहां से माइनस किया तो प्लस में चली जाएगी, प्लस किया तो माइनस में, फिलहाल माइनस किया तो प्लस में ही जाएगी। x बराबर 5, तो एक मूल तो आ गया 5, एक आएगा, इसको 0 के बराबर रखने से। और यदि और यदि दूसरे वाले को रख लो 0 के बराबर, दूसरा वाला क्या है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 बराबर अगर 0 हुआ तो क्या निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो प्लस का 2 कैसे चल जाएगा, माइनस में चले जाएगा, प्लस का 2 माइनस में, तो x का मान क्या आ गया, माइनस का 2। तो जो क्वेश्चन की चाहत थी कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से, इस विधि को गुणनखंड विधि कहते हैं। मूल आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, बस यही आंसर भी है। यदि आप लोग x का मान 5 है और x का मान 2 है, अगर 5 को इस क्वेश्चन में रखते हैं ना x की जगह, तो कैलकुलेशन करते 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 0 आ जाएगा। x का मान माइनस 2 रखते हैं इस क्वेश्चन में, तो कैलकुलेशन करते 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 0 आ जाएगा, रख के देख सकते हैं आप लोग। तो ये दो मूल आ गए, क्वेश्चन की इच्छा पूरी हो गई। ये पहला पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट का। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपकी समझ में आया होगा। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इससे आगे मैं बताता हूँ सेकंड पार्ट आपको। तो देखो सेकंड पार्ट इसका ये है, 2x के 2 प्लस x माइनस 6। करने का तरीका सभी का वही रहेगा सेम, कि आप अचर राशि की x की 2 के गुणांक में गुना करो। 6 दूनी 12, इस 2 में करी, कभी पावर में सोच लो। 6 दूनी x की 2 के गुणांक में, न कि x की पावर में। 6 दूनी 12, तो गुना करके तो आया है 12। अब आपको क्या करना है, 12 चेक करना है, 12 किस किस के टेबल में आता है। 6 दूनी 12, 4 ते 12, 12 एकम 12। लेकिन आपको घटा करके देखो, घटा करके यहाँ चिन्ह है माइनस, तो घटा करके x का गुणांक लेके आना। x का गुणांक है 1, जो कि दिख नहीं रहा। x यदि 1 किसी की भी गुना में वो तो दिखता नहीं। तो 6 दूनी 12, ऐसे करके 12 बैठा है, 6 दूनी 12, 12 के फैक्टर करने, ताकि गुना करके तो 12 ही आए, लेकिन घट करके 1 आए। तो कौन है वो, 4 तिये 12, 4 तिये 12। देखो 4 की 3 में गुना करोगे 12 भी हो जाता है, और 4 में से 3 जा करके 1 भी बच जाता है। x का गुणांक 1 ही है, जो कि दिख नहीं रहा, वहां तो दिखाना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे होता है आगे। इस 2x की 2 को सेम लिखो, सेम को सेम, प्लस इस ब्रैकेट में ये लिखो इनके साथ x यूज करके, मतलब 4x माइनस 3x। माइनस क्यों आया, इस माइनस की वजह से माइनस आएगा, इस प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। जो भी चिन्ह अचर राशि का होगा वही ब्रैकेट में आएगा। आगे -6 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करो आप, 2x की 2 को सेम लिखो एक बार। 2x की 2 इस प्लस की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस से फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट के चिन्ह पर सेम का सेम आएगा। प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा, माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा। 4x माइनस 3x, माइनस का 6 बराबर 0। अब 2 2 में कॉमन ले लो, इधर 2 है इधर 4 है, 2 और 4 में छोटा टेबल जो होगा वो कॉमन होता है। छोटा टेबल कॉमन लेंगे, छोटे वाला, मतलब जिसके पहाड़े में दोनों के दोनों आते हो। अरे 2 के पहाड़े में 2 भी है, 2 के पहाड़े में 4 भी है, लेकिन 4 के पहाड़े में केवल 4 4 आता है, न कि 2। हमें ऐसा ऐसा टेबल सर्च करना है जो जिसके टेबल में दोनों के दोनों आए, तो 2 ही है फिलहाल, तो 2। x की 2 और x की 1 में से x कॉमन हो, कम पावर कॉमन होती है। कॉमन लेने के बाद डिवाइड करो, भाग करो, अलग अलग से इनको डिवाइड करो। देखो 2 से 2 भाग हो गया, x से इसकी एक घात कम होगी, यो लिख दिया मैंने। प्लस है तो प्लस, 2 से 4 कितनी बार भाग होता है, 2 दूनी 4, 2 बार। x से x कट गया, खत्म। अब माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है फिलहाल तो। अब यहाँ क्या कॉमन हो, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो क्या करेंगे आप, यहाँ वाले नंबर से यहाँ वाले को डिवाइड करो, कॉमन का पता लग जाएगा। x से x कट गया तो कॉमन निकल गया बाहर का 3। अरे x से x तो हटा, केवल 3 तो बचा होगा, तो कॉमन क्या हुआ, -3 कॉमन हुआ। माइनस से माइनस को डिवाइड करो, प्लस नहीं लगा था शुरुआत में, 3 से 3 हट गया, क्या बचेगा x।
माइनस से माइनस को डिवाइड करें प्लस आएगा, ये तो लिखूंगा प्लस, इसके सामने लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में है, शुरुआत में है। 3 दूनी 6 बराबर 0। चेक करो दोनों ब्रैकेट सेम ना हो गए हो, तो ब्रैकेट को सेम करना ही टारगेट है। तो x+2 हो गया इधर से, और यही कॉमन भी हो गया, x+2 से x+2 भाग हो गया, बचा बाहर का 2x, माइनस है तो माइनस, x+2 से x+2 भाग हो गया, बचा बाहर का 3 बराबर 0। अब क्या करोगे आप, एक एक की तुलना 0 से कर दो, यदि और यदि लिख करके यहां कर देता हूं, इस पॉइंट को हटा देता हूं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यदि यदि x+2 बराबर 0 हो, यदि x+2 बराबर 0, तो प्लस की वैल्यू कैसे चली जाएगी, उठ के माइनस में चली जाएगी। x का मान निकालना, मूल निकालने आपको, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। एक मूल तो निकल गया, x का मान आ गया -2, फिर एक मान यहां से निकल जाएगा, और यदि कह करके, यदि और यदि कहो 2x-3, 2x-3 बराबर 0, तो क्या होगा, आपको यहां से भी x का मान निकालना। पहले तो अचर राशि को भेज दो इसे, अचर राशि को, तो क्या रहे, इधर तो यही तो जाएगा -3, इधर तो 2x का 2x सेम का सेम रहेगा, माइनस का 3 प्लस का 3 हो गया, माइनस का प्लस में जाएगा, प्लस का माइनस में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, डिवाइड का मल्टीप्लाई में, प्लस का घटा में, घटा का प्लस में, ऐसे गुना का भाग में, भाग का गुना में। तो ये गुना, देखो आपको यहां से x का मान निकालना है, x और 2 के बीच में गुना का चिन्ह है, यदि आप इसे एक साथ ले जाते उठा के तो प्लस का कहलाएगा, प्लस का तो चले जाएगा माइनस में, लेकिन आप एक एक को ले जाओगे तो इनके बीच में गुना है, तो गुना का जाएगा भाग में। आपको x का मान निकालना है, तो गुना, अरे गुना ही है, लो भाई गुना है, गुना का चले जाएगा भाग में, 3/2, ठीक है ना। x का मान आ गया यहाँ से 3/2, तो दो मूल निकल तो गए, एक मूल निकला -2, एक मूल निकला निकला है 3/2। तो क्वेश्चन की जो चाहत थी वो पूरी होना चाहती है, एक मूल निकल जाएगा -2, एक निकल जाएगा 3/2। तो ये पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट होना चाहता है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, इससे आगे अभी बता। तो पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3 ये है, √2x² + 7x + 5√2। इसके भी आपको गुणनखंड विधि से देखो मूल ज्ञात करने हैं, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। तो देखो करते कैसे हैं, तरीका इसका भी वही रहेगा, आप अचर राशि की गुना x की 2 के गुणांक में करेंगे, अचर राशि की गुना x की 2 के गुणांक में करेंगे। तो 5√2 की √2 में मल्टीप्लाई करनी, चलो मैं आपको साइड में सिखा रहा हूँ, मतलब √2 में मल्टीप्लाई होगी, गुना होगी, गुना 5√2। अब देखो आप क्या करेंगे, जो अंडर रूट वाले हैं इनकी एक बार आपस में गुना कर लो, आप हो सकती है गुना, सजातीय राशियां हैं ये, तो 5 तो ऐसे रहेगा बार, क्योंकि ये इसके पास अंडर रूट नहीं है, तो 5 तो रहने दो ऐसे ही। और एक बार देखो √2 की √2 में मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो केवल 2 आती है, वो ओनली 2, तो 5 2 10, मतलब 5 दूनी 10। √2 की मल्टीप्लाई करने से केवल 2 प्राप्त क्यों हुआ, चलो मैं ये बात भी दिखाता हूँ आपको। जैसे √2 की मल्टीप्लाई गुना आप √2 में ही करते हैं, तो एक बार को कर दो, अंडर रूट में संख्याओं की गुना आपस में कर लो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और आपको पता है 4 का वर्गमूल 2 ही निकलता है। जैसे √3 दिखाई दे आपको, दूसरा भी √3 दिखाई दे, यदि सेम नंबर है ना अंडर रूट के अंदर, और आप उनकी गुना कर रहे हो, तो जो भी नंबर अंदर है, जो भी संख्या अंदर है, वही बाहर निकल जाती है। जैसे इससे बाहर 3 निकलेगा, फिर भी मैं बताऊंगा कैसे निकलेगा। 3 तिये होता है 9, 3 3 9, 3 तिये 9, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है आपको पता है, 3 होता है। तो कभी भी आपको ऐसा मिले जैसे √5 गुना √5 सेम नंबर मिल जाए, तो आप उनकी गुना करने के बाद वही नंबर बाहर निकाल दो उनसे, जो भी अंदर हो। जैसे 5 है, फिलहाल 5 निकाल दिया गया, तो यही तो कहा मैंने, √2 के √2 में गुना करोगे तो केवल 2 आएगा, और 5 के 5 तो अंडर रूट में है ही नहीं, तो 5 ऐसी 5 दूनी 10 हो गई मल्टीप्लाई। तो अब आप क्या करोगे, ये बात भी आप समझ गए होगे, यदि अंडर रूट के अंदर सेम संख्या है, अंडर रूट के अंदर सेम संख्या है और आप उनकी गुना कर रहे हो,
तो जो भी संख्या अंदर लिखी हुई है वही बाहर निकल जाती है। जिस प्रकार मैंने निकाल के भी दिखाई, आपको एक्सप्लेन के साथ भी बताई बात। तो फिलहाल इस पॉइंट को तो हटाते हैं यहाँ से, जो काम का पॉइंट है वही देखते रहा करो आप लोग। तो ऐसे करके गुना बैठ गई इनकी 10 बैठ गई। अब आपको क्या करना, इस 10 के, ये जो गुना करके 10 आया, 10 की हेल्प से इस बीच का जो 7x है, ये x का गुणांक जो 7 है ना, यहाँ का साइन चेक करो, मतलब चिन्ह देखो आप लोग, प्लस है तो गुना करके तो 10 ही आना चाहिए। मतलब जो इस प्रकार करके गुना आ रही है ना, वो तो गुना करके ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस है तो x का गुणांक जुड़ के आना चाहिए, जुड़ के। तो देखो 5 दूनी 10 होता है, आपको पता है, लेकिन यदि आप 5 को और 2 को जोड़ भी देते हैं ना तो भी 7 हो जाता है। मतलब x का गुणांक बनना चाहिए, यहाँ प्लस है तो ये वाला जुड़ के आएगा, यहाँ माइनस है तो ये घट के आएगा। तो देखो नेक्स्ट लाइन क्या होगी, अंडर रूट 2x स्क्वायर, सेम लिखो बिल्कुल कॉपी, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस, इस ब्रैकेट में आप वही फैक्टर लिखेंगे जो आपने प्राप्त किया अभी, जैसे 5 + 2 7 होते हैं, आपको पता है। तो क्या करेगा, आप बड़ा वाला टुकड़ा पहले लिखो, छोटा बाद में लिखो, और इसके x यूज कर रखा 7 के साथ, तो आप 5 के साथ भी x लगा लो, इसके साथ मतलब, और 2 के साथ भी x लगा लो। तुम्हें पता है 5 और 2 मिला के कुल मिला के 7 होता है। अब इससे आगे का नंबर ऐसे कैसे उतार दो, जैसे 5√2, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपकी, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहां तक बात समझ में आई। इससे आगे बताता हूँ आपको अभी। तो देखो इससे आगे बताता हूँ आपको अभी। अब क्या करोगे आप, ये अंडर रूट 2x स्क्वायर सैम का सैम उतार लो, अंडर रूट 2x स्क्वायर। अब इस 5 की इस ब्रैकेट के अंदर गुना होगी, आपको पता है सैम सैम चिन्ह की जो गुना होती है वो प्लस होती है, तो प्लस 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 5x, बस ये मान के चलिएगा, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, ब्रैकेट खोल रहा हूं, ब्रैकेट हटा रहा हूं, तो ये बन गया 5x प्लस प्लस प्लस, ये बन जाएगा 2x। केवल ब्रैकेट हटाया और यहाँ वाले चिन्ह की गुना करी है ब्रैकेट में। अगला नंबर क्या है, 5√2 सैम का सैम उतार लो, कॉपी है बिल्कुल, बराबर 0। अब क्या करेगा आप लोग, इन दो दो में कॉमन लीजिएगा। कॉमन वो होता है जो दोनों और होता है और कम घात का होता है, लेकिन अंडर रूट वाले क्वेश्चन में, चलो मैं कॉमन निकालना आपको एक डिफरेंट तरीके से बताता हूँ। इस प्रकार का आपके जीवन में कोई भी क्वेश्चन आए कभी भी गलत नहीं हो सकता, बस बात सुनते रहा करो। तो देखो इधर है x की 2, इधर है x की 1, इधर है x की 2, इधर है x की 1, तो कम पावर कॉमन होती है, छोटी पावर। तो 2 में और 1 में छोटी पावर 1 ही है, मतलब एक छोटी पावर है। x की 2 का गुणांक चेक करो, यदि कभी भी क्वेश्चन अंडर रूट वाला आ जाए, इस प्रकार फैक्टर करने वाला, गुणनखंड करने वाला, तो आप क्या करिएगा, जैसे x की 2 और x, इसमें तो कॉमन छोटी पावर है जो कि x है, लेकिन अंक गणित में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो आप क्या करिएगा, जब अंडर रूट का क्वेश्चन आ जाए और कॉमन लेने की बात हो रही हो, तो x की 2 की गुना में जो कुछ भी हो सारा का सारा कॉमन ले लो, कभी भी गलत नहीं हो सकता क्वेश्चन। जो भी लिख रहा, कुछ भी लिख रहा, x की 2 का गुणांक चाहे कुछ भी लिख रहा, कॉमन ले लो, चाहे वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस बात पे ले लो, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, नेवर, कभी भी गलत नहीं होगा। तो क्या करिएगा आप, एक तो अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट 2 कॉमन ले दिया, जबकि दोनों और मिल नहीं रहा फिर भी ले लिया, गलत नहीं हो सकता। इधर है x की 2, इधर है x की 1, तो क्या होगा, छोटी पावर कॉमन होगी जो कि है x। अब कॉमन लेने के बाद अलग अलग भाग किया जाता है, इससे इसे भी करो, इससे इसे भी करो। तो देखो चलो मैं साइड में सिखाता हूँ, अंडर रूट 2 x की 2 को आप अंडर रूट 2 x से भाग करेंगे, जैसे अंडर रूट 2 x स्क्वायर को भाग करेंगे अंडर रूट 2 x से। अरे देखो अंडर रूट 2 से तो अंडर रूट 2 भाग हो गया, और ऊपर है x की 2, नीचे है x की 1, तो जब भाग में आधार समान हो घात घट जाती है, या ऐसे लिख लो, नहीं समझ में आ, x की 2 का प्रसार कर लो, x गुना x कह सकते हैं आप, दो बार इसलिए लिखा क्योंकि घात 2 है, नीचे है x, एक x से एक x भाग हो गया, बच गया सिंगल x। तो
इससे इसे भाग करने के बाद बचा है x, फिर आप प्लस ऐसे ही। अब अंडर रूट टू एक्स से 5x को भाग करना, अंडर रूट टू एक्स से 5x को भाग करना, देखो यहां सिखा देता हूं, कहीं भी देखो 5x को भाग करेंगे हम किससे, अंडर रूट टू एक्स से, अंडर रूट टू एक्स से, देखो x से तो x भाग हो गया, बच गया 5/√2, 5/√2। लेकिन हम इसको यहाँ नहीं छोड़ सकते क्योंकि हर में अंडर रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। आप क्या करेगा, यहाँ से हर का परिमेयकरण कर दीजिएगा, मतलब जैसे अंडर रूट टू है ना, नीचे अंडर रूट नहीं, अंडर रूट वाली संख्या नहीं चाहिए, यहाँ भी गुना लगा दो, यहाँ भी गुना लगा दो, जो नीचे अंडर रूट उसी से गुना कर दो, फिर उसी से भाग कर दो, ठीक है। अब ऊपर की गुना ऊपर होगी, नीचे की गुना नीचे होगी, तो 5 की अंडर रूट टू में मल्टीप्लाई, 5 2 10 नहीं कर सकते आप लोग, केवल ऐसे लिख सकते हैं 5/√2, केवल। और अंडर रूट टू की मल्टीप्लाई करनी मैंने आपको अभी बताई थी थोड़ी देर पहले ही, अंडर रूट टू की मल्टीप्लाई गुना मतलब केवल 2 होगी। तो क्या आया, इससे भाग करने के बाद, मतलब यदि आप अंडर रूट टू एक्स से 5x को भाग करोगे तो ये बचेगा 5√2/2, 5√2/2, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई होगी बातें। अब यहाँ क्या कॉमन होना चाहिए, देखो यहाँ कॉमन लेने का तरीका मैंने बताया था आपको पहले भी, जो चिन्ह यहाँ हो, प्लस है तो यहाँ प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, फिलहाल प्लस है प्लस लगाओ, ठीक है। अब यहाँ कॉमन क्या हो उसका तरीका क्या है पता लगाने का, कि कॉमन ही क्या है, आप यहाँ वाली संख्या से यहाँ वाली संख्या को भाग करो, जैसे x से x भाग हो गया एक बार, बचा है केवल 2, तो यही हो गया कॉमन, ठीक है। अब इससे इसे भी भाग करो, इससे इसे भी भाग करो, देखो ना 2 से 2 तो हट जाएगा भाई, 2 से 2 भाग हो गया, बच गया केवल x, फिर चिन्ह है प्लस का, क्योंकि प्लस 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 ही होता है। 2 से भाग करना 5√2 को, अरे मतलब 5√2 को भाग करना है 2 से, बस ये तो ठीक का ठीक ही भाग हो गया ना, तो 2 से 5 को मत काट देना, कभी तुम 2.5 बार काट दो, 2.5 बार काट दो, मतलब काटना नहीं फिलहाल किसी को भी, तो क्या है, क्योंकि कटता नहीं 2 से, ये 2 भी नहीं कट सकता, तो क्या बचा है 5√2/2 इक्वल टू 0 चली आ रही है पहले से ही। आपका टारगेट है ये ब्रैकेट वाली जो संख्या है, जो ब्रैकेट के अंदर ये सेम आ जाए किसी भी प्रकार, जब तक सेम नहीं आएगी आपने क्वेश्चन गलत कर लिया होगा। तो देखो आप पूरे जहां तक अंडरलाइन है, जहां तक अंडरलाइन, इसमें कॉमन क्या है, इसमें यही कॉमन है जो दोनों ओर मिल रहा है, जो ब्रैकेट में, देखो इधर भी यही उधर भी यही, तो यही कॉमन है जो दोनों साइड में है। तो x प्लस 5√2, x प्लस 5√2/2 ये दोनों साइड में है। आप क्या करिएगा, इससे इसे भाग कीजिएगा, अरे ये कट गया, क्या बचा अंडर रूट 2x, अंडर रूट 2x, फिर आया प्लस ऐसे ही, इससे अगले वाला ब्रैकेट हट गया पूरी तरह, बचा है क्या, केवल 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 2 बचा है बराबर 0। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब क्या करिएगा, आप इसकी भी तुलना 0 से करो, इसकी भी तुलना 0 से करो, मतलब एक एक की तुलना, चलो इसको हटा रहा हूं इस पॉइंट को, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को। देखो आप यदि कह करके इसको 0 के बराबर रखो, यदि ठीक है ना, x प्लस 5√2/2, मतलब x प्लस 5√2, इसके नीचे 2 लिख रहा शायद, हाँ यही है, बराबर 0। आपको x का मान निकालना है, आपको x का मान मतलब मूल ज्ञात करने का मतलब है x के मान निकालने। अरे प्लस वाला है, प्लस वाला उठ करके माइनस में चला जाएगा, आपको पता है प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, गुना का भाग में, भाग का गुना में आता जाता है, इधर से उधर उधर से इधर, तो प्लस का चला जाएगा माइनस में, तो x इक्वल टू रह गया 5√2/2, एक मूल तो ज्ञात हो गया आपको, एक मूल ज्ञात हो जाएगा इससे, इसकी भी तुलना 0 से कर दो, और यदि ठीक है, ये अंडर रूट 2x+2, अंडर रूट 2x+2 इक्वल टू 0। आपको यहां से भी x का मान निकालना, तो पहले अचर राशि को भेज देते हैं उस साइड, तो क्या बचेगा अंडर रूट 2x, मतलब ये वाला तो इधर ही रह जाएगा, वही तो गया केवल 2, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 चला जाएगा,
अब आपको x का मान निकालना, तो ये जो गुना का अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है, इसे हटा दो, उस साइड में गुना का भाग में जाएगा, अपोन में, मतलब 2 के नीचे अंडर रूट 2। लेकिन मैंने अभी कहा हर में अंडर रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, तो क्या करिएगा आप लोग, हर का परिमेयकरण कर दो। मतलब जैसे अंडर रूट 2 लिख रहा, यहाँ गुना का चिन्ह लगा लो, इसी से तो कर दो गुना और इसी से कर दो भाग, ये हट जाएगा नीचे का। तो x इक्वल टू क्या रह जाएगा, ऊपर की गुना ऊपर के साथ, नीचे की गुना नीचे, मतलब इसकी इसमें, इसकी इसमें, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, 2 की अंडर रूट 2 में गुना बस इस प्रकार ही हो सकती है, केवल एक साथ लिख सकते हैं आप गुना का चिन्ह हटा के बीच से। और ये अंडर रूट केवल 2 होता है, ऊपर समझाया मैंने अभी अभी। तो क्या हुआ, इस 2 से एक 2 तो डिवाइड हो गया, भाग हो गया, तो x का मान क्या निकल गया, केवल निकल गया माइनस का अंडर रूट 2। तो ये निकल गया इसका दूसरा वाला मूल। इस द्विघात समीकरण के जो मूल ज्ञात करने थे आपको, मूल ज्ञात हो गए, एक तो ये हुआ और एक ये हुआ। x का मान मतलब एक तो माइनस का 5 रूट 2 के नीचे 2, और दूसरा है x का मान माइनस अंडर रूट 2। तो ये इस क्वेश्चन के मूल ज्ञात हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपकी समझ में आया होगा। हालांकि कुछ कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को कॉमन लेने में, तो कॉमन लेने में मैंने बताया, इधर जैसे x की 2 है, इधर x की 1 है, अरे बीज गणित में तो ले लो छोटी घात कॉमन। बात यदि अंडर रूट वाले क्वेश्चन की आ रही हो, तो x की 2 की गुना में चाहे कुछ भी लिख रहा, कुछ भी जबरदस्ती करके कॉमन ले लो, मिलता है तब भी सही, नहीं मिलता है तब भी सही, जबरदस्ती चलती है क्वेश्चन के साथ भी। ठीक है, तो आपने जबरदस्ती करके, हालांकि इधर अंडर रूट वाला नहीं था, फिर भी जबरदस्ती करके कॉमन ले दिया, और इससे आगे आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है, देखते हैं। यहाँ तक कॉपी कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कॉपी जरूर बनाते रहिएगा। तो देखिए पार्ट नंबर 4 बोर्ड पे आ गया है, 2x की 2 माइनस एक्स प्लस 1/8। देखो तुमने 2-3 क्वेश्चन पिछले वाले देखे हैं, उसमें जो अचर राशि है वो भिन्न के रूप में नहीं थी, लेकिन इसमें भिन्न के रूप में आ रही है। पहले चलो इसका जो भिन्नात्मक रूप ही हटाते हैं। मतलब आप क्या करो, जैसे इसके नीचे 8 लिखा हुआ है, तो आप इनके नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, एक होता है, आप एक एक मान के 8 का 1 का और 1 का एलसीएम ले लो। 8 का 1 का एलसीएम 8 ही होता है, ये बात क्लास 10th वाले बच्चों को पता है। आप क्या करिएगा, पहले 1 से 8 को भाग करो, 1 से 8 को भाग करो, 1 अठे 8, 8 बार, जितनी बार भाग हो जाएगा उसकी गुना उसके अंश में करेंगे। तो 1 अठे 8, 8 दूनी 16, x की 2, माइनस है तो माइनस लगा लो, 1 से फिर भाग करो, 8 बार ही होगा, 1 अठे 8, तो 8 की गुना x में कर दो, 8x प्लस 8 से 8 भाग हुआ एक बार, 8 एकम 8, एक बार, 1 एकम 1 बराबर क्या है 0। ठीक है, आप क्या करिएगा, 0 के नीचे भी 1 मान लो, अब भी तो 0 ही है, वर्ज गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर की इधर, इसकी इसकी तो सारे की सारे की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, और इसकी 8 की हो जाएगी 0 के साथ, तो 8 0 तो 0 ही होता है। तो करो इसकी गुना 1 में, जब 1 में गुना करते हैं किसी के भी, तो वही नंबर आ जाता है सेम का सेम। प्लस देखो सही उतर गया क्या, 16x की 2 माइनस 8x प्लस 1, 8 0 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, मतलब इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन बन गया आपका, ये पुराने क्वेश्चन की तरह ही बन गया कि पहले क्या करिएगा आप लोग, अचर राशि की गुना यहाँ करो x की 2 के गुणांक में, 1 की गुना 16 में करते हैं तो 16 होता है। अब चेक करो आप 16 किस किस के टेबल में आता है, किस, तो 8 दूनी 16, 4 चौक 16, और 16 एकम 16। तो आपको लेकिन सबसे अच्छा टुकड़ा, सबसे अच्छा पेयर वही होगा जो गुना करने के बाद तो 16 है, लेकिन यहाँ प्लस है, जुड़ने के बाद x का गुणांक आ जाए, तो 4 चौक 16 से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता फिलहाल। तो 4 चौक 16, 4 4 8 भी होते हैं और 4 चौक 16 भी होता है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे आप लोग, 16x की 2 सेम का सेम, माइनस ये माइनस है, इसमें आपको 4 चौक 16, मतलब 4 के साथ, पहले 4 के साथ भी x यूज करो, दूसरे 4 के साथ भी x यूज करो, क्योंकि 4 4 8x ही होता है वापस। अब प्लस 1 आगे बराबर 0। ठीक है,
अब क्या करेगा, इस माइनस की इस ब्रैकेट में गुना कर दो, तो 16x की 2 ऐसे ही करो गुना, तो दोनों के दोनों प्लस के हैं, दोनों के दोनों माइनस के हो जाएंगे कॉमन लेने के बाद, सॉरी गुना करने के बाद इस माइनस की ब्रैकेट में -4x एक बार, फिर -4x प्लस 1 बराबर 0। अब इतने में आप लोग कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन। तो देखो इधर क्या है, 16x की 2, इधर है -4x, इधर है 16x की 2, इधर है -4x। तो 16 और 4 में 4 का ही पहाड़ा है, 4 का ही टेबल है जिसमें दोनों आते हैं, मतलब 16 भी आता है 4 भी आता है। तो छोटा वाला टेबल कॉमन लेते हैं, छोटा वाला। तो 16 और 4 की तरफ से आपने ले लिया है कॉमन 4, ठीक है। इधर है x की 2, इधर x की 1, कम पावर कॉमन होती। अब कॉमन लेने के बाद भाग करो, 4 चौक 16, 4 बार भाग हो गया, x से x की 2 को भाग करोगे एक सिंगल x बचेगा, क्योंकि भाग में घात घट जाती है जब आधार समान होता है। अब देखो 4x से 4x को भाग किया एक बार होगा, क्योंकि सेम नंबर से सेम नंबर एक बार भाग होता है। अब ये माइनस है तो माइनस लगाओ, कॉमन क्या हो यहाँ पे उसका तरीका है पता लगाने का, आप यहाँ वाले नंबर से यहाँ वाले को डिवाइड करो। 4x से 4x भाग हुआ एक बार, तो -1 कॉमन हो गया। अब -1 से इसे भी भाग करो चिन्ह सहित, इसे भी भाग करो चिन्ह सहित, तो माइनस माइनस प्लस नहीं लिखता शुरू में। 1 से 4x को भाग करो, 1 से यदि आप किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो वही नंबर सेम का सेम लौट के आ जाता है। 1 से 4x को भाग किया 4x, माइनस प्लस माइनस, 1 से 1 को भाग करो 1 बराबर 0। देखो यहाँ जगह कम रह गई। अब इतने में फिर कॉमन होगा, तो देखो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 दोनों साइड में, तो यही कॉमन हो गया 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 हो गया। अब 4x माइनस 1 तो इसे भाग करोगे तो बचेगा बाहर का 4x, बच जाएगा बाहर वाला 4x। अब कॉमन तो ले ही रखा आपने, 4x माइनस 1 से इसे भाग करोगे तो बचेगा बाहर वाला -1 बराबर 0, ठीक है। तो आ गया वो दिन यदि और यदि वाला। तो यदि इसकी तुलना 0 के साथ कीजिएगा, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या निकलेगा मूल, यहां से आप क्या करेगा, अचर राशि को भेजो पहले, माइनस का 1 प्लस में चले जाएगा, तो 4x बराबर प्लस का 1, ये गुना का 4 जो है भाग में चले जाएगा डिवाइड में 1/4, तो एक मूल तो निकल गया, ये एक और बकाया है वो निकलेगा और यदि के साथ। और यदि इट मीन्स और यदि एंड इफ, ये 4x माइनस 1 बराबर 0, तो ये तो सेम ही है इसकी तरह ही, पहले वाले की तरह, माइनस का 1 प्लस में चला जाएगा, तो 4x बराबर प्लस का 1, और ये गुना का जो 4 है ये चला जाएगा, x है ये जो गुना का 4 है भाग में चला जाएगा, x बराबर 1/4। तो ये दोनों के दोनों मूल निकल गए, इस पार्ट नंबर 4 के भी, जो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है इसके भी मूल निकल गए। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यहां तक आप क्या करिएगा, स्क्रीन शॉट ले, ठीक है, फिर बनाते रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब। तो देखिएगा क्वेश्चन 1 का ये लास्ट पार्ट है। अब क्या तरीका वही है इसका भी, अचर राशि की गुना x की 2 के गुणांक में, तो 100 एकम 100, 100 के वो टुकड़े कराओ, टुकड़े तो इसके होने बीच वाले के x के गुणांक के, कि गुना करके तो 100 ही आए, लेकिन प्लस चिन्ह है ना यहाँ, जुड़ करके 20 आए, गुना करके 100 और जोड़ करके 20, तो 10 250, 10 की गुना 10 में करते हैं 100 होता है, और 10 और 10 20 भी होता है। तो देखो, तो क्या करिएगा आप लोग, इसको ऐसे करो, 100x की 2 तो लिखो सेम, दोनों ही 10 10 के हैं, तो 10 के साथ में ये x यूज करो, अगले वाले 10 के साथ भी यही x यूज करो, 10 और 10 20 होता है यार, वापिस प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। इस माइनस की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, देखो 10x दोनों प्लस के दोनों माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का काम है चिन्ह बदल देना, चिन्ह बदल देता है माइनस। तो 100x की 2 ऐसे ही, माइनस का 10x, फिर माइनस प्लस माइनस का 10x, 10 बन जाओ, 10x प्लस 1 बराबर 0। अब इतने में कॉमन ले लो, इधर 100 है इधर 10 है,
क्योंकि 10 का ही वो पार्ट है, 10 में 10 भी आता है, 10 में 100 भी आता है, लेकिन 100 में 100 ही आ रहा है, न कि 10। तो ऐसा टेबल कॉमन लो जो जिसमें दोनों आ जाए, सबका साथ सबका विकास हो जा। तो 10 है, 10 इधर है x की 2, इधर है x की 1, तो एक पावर कॉमन लो छोटी। तो 10 से मतलब इससे इसे भी भाग करो, इससे इसे भी, तो 10 250, x से इसकी एक घात कम हो जाएगी, तो क्या बच गया 10x माइनस 10x से 10x पूरी तरह भाग हो गया एक बार। अब क्या है, चिन्ह माइनस है तो माइनस लो, प्लस है तो प्लस लो। यहाँ कॉमन क्या हो उसका पता लगाने का आसान तरीका, यहाँ वाली संख्या से यहाँ वाली संख्या को डिवाइड कर दो, भाग कर दो। 10x से 10x भाग हुआ एक बार, तो एक ही कॉमन हुआ -1। तो माइनस माइनस प्लस नहीं लिखा करते स्टार्टिंग में, एक से तो किसी को भी भाग करो सेम का सेम नंबर वही आ जाता है। माइनस प्लस माइनस, यहाँ तो लगाना पड़ेगा माइनस, एक से एक को भाग करो एक बचेगा, बराबर 0 चली आ रही है बचपन से। तो इतने में फिर कॉमन लीजिएगा, दोनों तरफ का, दोनों साइड का ब्रैकेट सेम करना टारगेट होता है, और सेम हो भी गया है। तो जो सेम हो रहा ब्रैकेट यही कॉमन लीजिएगा, 10x माइनस 1। अब क्या करो, 10x माइनस 1 से 10x माइनस 1 घटा, बाहर का बचा है 10x। अब 10x माइनस 1 से 10x माइनस 1 हटा मतलब ये क्या बचा, बाहर का माइनस का 1 बराबर 0। आधा हिंदी आधा इंग्लिश चलती रहती है, एडजस्ट कर लिया करो। अब क्या करिएगा आप लोग, इसकी और इसकी तुलना 0 के साथ करा दो, यहां कराएंगे यदि, इसीलिए पहले से पहले डिवाइडर बना रखा। ये पहला टुकड़ा क्या है, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या होगा, पहले आप अचर राशि को भेजो इधर, ये माइनस का है तो प्लस में चला जाएगा, प्लस का होता तो माइनस में, फिलहाल तो माइनस है, प्लस में जाना होगा। तो ये 10x तो यही का यही है, ये माइनस का 1 उस साइड में प्लस का 1। अब 10 और x के बीच में गुना है, गुना की चीज भाग में चली जाती है, तो x का मान निकल गया 1/10। एक मूल तो निकल गया, एक मूल निकलेगा, और यदि से इसकी तुलना 0 से करेंगे, और यदि, और यदि, इफ एंड इफ, और यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या होगा, ये माइनस का 1 उस साइड में प्लस में चला जाएगा, तो क्या है 10x इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 1। और ये जो मल्टीप्लाई का है डिवाइड में, मतलब गुना का भाग में जाएगा, x बराबर बन गया 1/10। ठीक है, ये निकल गया आपका दूसरा मूल। इस प्रकार क्या हुआ, पहले क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट थे, 5th पार्ट थे, ये सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से हुए हैं, इसी प्रकार केवल अंडर रूट वाले को, अंडर रूट वाले में मैंने तरीका बता दिया आपको किस प्रकार से होगा, वो जबरदस्ती वाली बात बताई गई। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इससे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बता रखा है कि उदाहरण 1 में दी गई संख्याओं को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है उदाहरण 1 में दी गई संख्याओं को हल कीजिए। तो मैं फिलहाल के लिए तो उसे छोड़ रहा हूं, और अगली क्लास जो बनेगी आपकी केवल एग्जाम्पल की बनेगी, तब इस क्वेश्चन नंबर 2 का भी नंबर आ जाएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन 1 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण से रिलेटेड है, तो इससे अगली जो क्लास होगी वो उदाहरण की ही होगी, समस्त एग्जाम्पल उसमें करेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कॉपी जरूर बनाते रहिएगा।